अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इरम और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रॉड टॉपिक है क्योंकि जब हम हर जॉइंट को सेपरेटली पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होगा कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ जॉइंट? जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस। ठीक है, दो बोन्स के दरमियान का जंक्शन या दो कार्टिलेजेस के दरमियान की जंक्शन को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। इट इज़ अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स। ठीक है, जॉइंट का फंक्शन क्या होता है? हमारी मूवमेंट करा रहे होते हैं बहुत ही स्मूथली। ठीक है, बहुत स्मूथली हमारी मूवमेंट कराते हैं। अगर हम लोग आर्म में से, अपनी फोर आर्म में से एल्बो जॉइंट को हटा देते हैं और अब हम कह रहे हैं कि आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करें एल्बो की, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी मूवमेंट्स परफॉर्म करवाने में। और मोर जॉइंट्स आर फाउंड इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों में ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। फिर ये जो पिंक कलर से सर्कल हुए हुए हैं ये हमारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये दिखाया हुआ एक बोन है, ऊपर से दूसरी बोन है और बीच में जिधर ये आकर मिल रही हैं वो हमारा क्या है? जॉइंट है। सही है। और फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। हम लोगों ने जॉइंट्स को चार तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। एक इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल, रीजनल और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। स्ट्रक्चरल यानी कि जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जॉइंट जब आर्टिकुलेट कर रहा है एक दूसरे से तो बीच में उसका स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसका बाइंडिंग मटेरियल क्या है। ठीक है, फंक्शनल जॉइंट का भी हमने पढ़ा कि एक ही फंक्शन होता है जो कि मूवमेंट, तो मूवमेंट की बेसिस पे भी हमने उसे क्या किया है? क्लासिफाई किया हुआ है, जिसको हमने कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ना है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर। थर्ड है रीजनल क्लासिफिकेशन, यानी कि जॉइंट कौन से रीजन के अंदर आता है। फिर लास्ट हमारी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट जो है हमेशा एक ही बोन, दो बोन्स कंबाइन होंगी और जॉइंट बनाएंगी। नहीं, दो से ज़्यादा बोन्स भी कंबाइन होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं? इसकी भी हमने अलग क्लासिफिकेशन दे दी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के कितनी बोन्स मिलकर जॉइंट बना रही हैं, तो ये अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो कि आज हमने वीडियो के अंदर पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका वो कौन सा बाइंडिंग मटेरियल है बीच में, ये हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। अब इसकी भी तीन टाइप्स होती हैं, एक इसकी फाइब्रस जॉइंट्स हैं, एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं, तीसरे हमारे पास क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स मीन्स के बीच में यकीनन आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में हमारे क्या होंगे? फाइबर्स होंगे। कार्टिलेजिनियस जॉइंट मतलब कि आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में क्या होगा? कार्टिलेज होगा। साइनोवियल जॉइंट्स मतलब कि आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में हमारे पास साइनोवियल कैविटी होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 शुरू करते हैं, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर कनेक्टेड विद कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जब आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फाइबर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे। ये हमारी क्या है? ये हमारा स्कल है, स्कल के दरमियान, स्कल की दो बोन्स के दरमियान ये जो जिगजैग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? हमारा जॉइंट्स है। ठीक है, और इस जॉइंट के बीच में क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू या फाइबर्स, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फाइबरस जॉइंट कहलाएगा। और ये या तो कम्प्लीटली इमूवेबल होते हैं या तो अगर मूवमेंट्स होती है तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब फाइबरस जॉइंट की भी तीन टाइप हैं। एक नंबर 1 सूचर्स, फिर सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस। सूचर्स कहते हैं कि जो बोन्स होता है स्कल के दरमियान जो हमारे जॉइंट बन रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 जो पिक्चर है ये हमारी क्या? सूचर्स है। दो बोन्स हैं, बीच में क्या है? जिगजैग से जो मटेरियल है वो हमारा क्या है? जॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। सिंडेस्मोसिस बोलते हैं एक हमारी दो बोन्स के दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है जो कनेक्ट करती है दोनों बोन्स को, उसको हम सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। गोम्फोसिस हमारी टीथ और बोन के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम कौन सा जॉइंट कौन सी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे? गोम्फोसिस में पढ़ेंगे। तो फिब्रस जॉइंट की कितनी क्लासिफिकेशन हो गई? 3 हो गई। कौन कौन सी? सूचर, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। ठीक है, अब इनको हम सेपरेटली पढ़ लेते हैं। सूचर्स, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। ठीक है, बोन्स ऑफ द स्कल के दरमियान जो जॉइंट होते हैं उनको हम सूचर्स बोलते हैं। इमूवेबल होते हैं, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो रही होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इंटरनेजल, इंटरपेराइटल सूचर्स। ठीक है, ये हमारी बोन है, ये स्कल दिखाया हुआ है, ये इसकी बोन है, इसका क्लोज व्यू दिखाया हुआ है। एक बोन है, ये दो बोन है, ये तीन बोन है और बीच में जो जिगजैग क्या है? हमारे जॉइंट है। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? हम सूचर्स बोलते हैं। और हमें पता है स्कल में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है।
ठीक है, ये सूचर्स हो गया नंबर 1 टाइप। सेकंड है हमारे पास सिंडेस्मोसिस, ठीक है, बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स, के जब दो बोन्स लिगामेंट से कनेक्ट हुई होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है, हमारी फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, ठीक है। रेडियस और अल्ना एक तो ऊपर से ज्वाइन हुई होती हैं, ऊपर इनके जॉइन बन रहे होते हैं, ये वाला जॉइन और एक ये वाला जॉइन, और बीच में इनको लिगामेंट्स ने कनेक्ट किया हुआ होता है, और ये लिगामेंट्स एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में जो है जॉइन बना रहे होते हैं, और इस जॉइंट को हम क्या बोल रहे होते हैं, सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, जो लिगामेंट्स की जो मेम्ब्रेन है, इन लिगामेंट्स की मेम्ब्रेन को हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास गोम्फोसिस हो गया है, अकर्स बिटवीन टीथ एंड एडजेसेंट बोन्स, के टीथ और एडजेसेंट बोन के दरमियान जो जॉइंट बन रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस बोलते हैं। ये हमारा टीथ है और ये हमारी बोन है जो येलो येलो लेबल भी हुई है, ठीक है, ये हमारी बोन है। तो इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गोम्फोसिस बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल टूथ विद इट्स सॉकेट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ ली फाइब्रस जॉइंट के बीच। हमने क्या बोला था, फाइब्रस जॉइंट कितने टाइप का होता है, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस। सूचर्स हमें पता चल गया बोन्स ऑफ द स्कल में है, सिंडेस्मोसिस हमें पता चल गया कि रेडियस और अल्ना के दरमियान जो लिगामेंट से कनेक्ट हुई भी होती है, गोम्फोसिस हमें पता चल गया कि टूथ विद इट्स सॉकेट को हम गोम्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फिब्रस जॉइंट हो गई। अब हमने पीछे पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में फिब्रस जॉइंट होते हैं, फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गया। फिब्रस जॉइंट हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने जो मटेरियल ज्वाइन करा है वो देखना है। तो फाइब्रस जॉइंट में फाइबर्स या कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन कर रहे थे, और कार्टिलेजिनियस जॉइंट में कौन चीज़ ज्वाइन करी है, दोनों बोन्स को हमारी आर्टिकुलेटिंग बोन्स ज्वाइन कार्टिलेज ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो फिर आर्टिकुलेटिंग बोन्स को कार्टिलेज ज्वाइन कर रही है। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक सिनकॉन्ड्रोसिस होता है, एक सिम्फाइसिस होता है, ठीक है। सिनकॉन्ड्रोसिस को हम प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं, और सिम्फाइसिस को हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही हैं, या तो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोल दो, या तो फिर सिनकॉन्ड्रोसिस सिम्फाइसिस बोल दें, या फिर सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस की 3 टाइप्स थी और कार्टिलेजिनियस की कितनी टाइप्स हैं, सिर्फ 2 टाइप्स हैं। अब सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेजेस जॉइंस द बोन, ठीक है। 2 बोन्स के दरमियान क्या होगी, हाइलिन कार्टिलेज होगी। एग्जाम्पल क्या है, एपिफाइजियल प्लेट या फर्स्ट कॉन्ड्रो स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये हमारी एक बोन है, ये जो है ये स्टर्नम है, पीछे जो है हमारी रिब आ रही है, और बीच में जो ये ब्लू कलर से जो हाईलाइट हुआ है वो हमारी हाइलिन कार्टिलेज है। तो इन दोनों बोन्स को किसने ज्वाइन किया हुआ है, इन दोनों बोन्स को कार्टिलेज ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये हमारी क्या है, सिनकॉन्ड्रोसिस की टाइप है, सही है। फिर इसकी दूसरी एग्जांपल है एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। हमने पिछले जब हम बोन्स की वीडियो पढ़ रहे थे तो हमने पार्ट्स ऑफ द बोन पढ़ा था कि जो बीच वाला पार्ट होता है उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं। अब एपिफाइसिस और जो मेटाफाइसिस है, इन दोनों को जो बीच में ज्वाइन कर रही होती है वो क्या थी, हमारी एपिफाइजियल प्लेट, जो कि ग्रोथ सेंटर था, ठीक है। अब ये जो एपिफाइजियल प्लेट है ये भी क्या होती है, हमारी सिनकॉन्ड्रोसिस होती है, यानी कि ये 2 बोन्स को किससे ज्वाइन किया हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज ने, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम सिंडेस्मोसिस के अंदर, ठीक है। अब आर्टिकुलर सरफेसेस आर ज्वाइंड बाय द डिस्क ऑफ द फिब्रोकार्टिलेज, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट पढ़ रहे हैं। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सिनकॉन्ड्रोसिस पढ़ लिया, अब सिंडेस्मोसिस पढ़ रहे हैं। कार्टिलेज ने तो ज्वाइन किया हुआ है इधर भी, लेकिन क्या है, डिस्क ऑफ फिब्रोकार्टिलेजेस। इन जॉइंट्स के बीच में क्या होता है कि आर्टिकुलर सरफेसेस को क्या सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज ज्वाइन करते हैं, हाइलिन कार्टिलेज ज्वाइन करती है, और बीच के अंदर क्या होती है, डिस्क होती है हमारी फिब्रोकार्टिलेज की, ठीक है। ये जैसे कि लेबल भी हुआ है कि ब्लू पार्ट क्या है हमारा हाइलिन कार्टिलेज, और पर्पल पार्ट क्या हमारा फिब्रोकार्टिलेज है, ठीक है। तो जब 2 बोन्स के दरमियान क्या होगी, हाइलिन कार्टिलेज ने कवर किया हुआ होगा आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस को, और बीच में फिब्रोकार्टिलेज होगा, तो इसको हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं और सिंडेस्मोसिस भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस है। बिटवीन दिस 2 प्यूबिक हमारे पास क्या है, आपको ब्लू कलर की हाइलिन कार्टिलेज दिख रही होंगी, और बीच में क्या है, फिब्रोकार्टिलेज है, और इधर भी ये हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है। हमें बहुत क्लियरली हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज की डिस्क दिख रही है, ठीक है। सिंडेस्मोसिस हो गया। अब हमारी कार्टिलेजिनियस जॉइंट की भी क्या हो गई है, खत्म हो गई क्लासिफिकेशन। हमने क्या पढ़ा कार्टिलेजिनियस जॉइंट में कि ये जो 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं बीच में किससे ज्वाइन हुई हुई होती हैं,
कार्टिलेज से ज्वाइन हुई होती हैं। इसकी दो टाइप्स है, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस को हमने बोला प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट भी होते हैं, हमने बोला ये किधर होती है भाई, ये किधर होती है, एक तो हमारी एपिफाइजल प्लेट के अंदर मौजूद होती है और एक फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट के अंदर होती है। सही है। सिंडेस्मोसिस में हमने पढ़ लिया कि ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहलाते हैं और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान होते हैं। सही है। अब हमने पढ़ना है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। साइनोवियल जॉइंट यानी कि दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स किससे कनेक्ट हुई होंगी, दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के दरमियान क्या है हमारे पास, एक साइनोवियल कैविटी है। ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एक तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन है, ये आपको डबल मेम्ब्रेन दिख रही है। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ने क्या किया हुआ है, पूरे जॉइंट को सराउंड किया हुआ है, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हमें दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के हमारे क्या हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं। और साइनोवियल फ्लूइड, कैविटी के दरमियान जो साइनोवियल फ्लूइड है और बरसास हैं। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या होता है कि बोन्स का जो लोड होता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आर्टिकुलर कैप्सूल का काम क्या है, आर्टिकुलर कैप्सूल का काम है कि दोनों जो बोन्स हैं उसको सराउंड करती हैं, पूरे जॉइंट को सराउंड करते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड जो है एक थिन येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। बरसा क्या होते हैं, बरसा हमारे कैप्सूल लाइक पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड ही होता है और वो भी एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एक कुशनिंग मटेरियल दे रहे होते हैं हमारे जॉइंट को। ठीक है जी। तो ये साइनोवियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई हैं और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। फ्रीली मूवेबल, सबसे ज़्यादा जॉइंट्स में मूवमेंट्स हमारी साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर ही होती है। अब साइनोवियल जॉइंट्स की क्या टाइप्स हैं, 6 टोटल टाइप्स हैं इनकी। ठीक है। सबसे पहले प्लेन जॉइंट्स हैं, फिर हिंज जॉइंट्स हैं, पाइवोट, कॉन्डाइलर, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी सब पढ़ लेंगे। तो नंबर 1 क्या है, प्लेन जॉइंट है। ठीक है। मोर और लेस फ्लैट आर्टिकुलर सरफेसेस। प्लेन से समझ आ रहा था हमें कि इनकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस क्या होंगी, वो फ्लैट आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी। ठीक है। और मूवमेंट्स कौन सी हो रही होती है हमारी प्लेन जॉइंट्स में, हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं प्लेन जॉइंट्स पे। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इंटरकार्पल। कार्पल जो है हमारे रिस्ट की बोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोन्स बोल रहे होते हैं और उन कार्पल्स के दरमियान, उन बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकार्पल बोलते हैं। जैसे ये दिखाया हुआ है क्लोज व्यू कि ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या इंटरकार्पल है और जो हमारी फुट की जो बोन्स होती हैं वो भी इसी तरह छोटी छोटी होती हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। और इनके दरमियान जो जॉइंट है वो भी क्या होगा हमारे पास, इंटरटार्सल जॉइंट कहलाएंगे। और इनकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेज है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट हैं। और मूवमेंट्स कौन सी होंगी प्लेन जॉइंट्स में, हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होंगी। ठीक है जी। फिर हमारे पास है हिंज जॉइंट। ठीक है। हिंज जॉइंट आर्टिकुलर सरफेसेज आर पुली शेप। ठीक है। आर्टिकुलर सरफेसेज यानी कि जब दो सरफेसेज कंबाइन होंगी उनका शेप क्या होगा, पुली शेप होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद मूवमेंट्स कौन सी होंगी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी। सही है। हिंज जॉइंट हमारे जो डोर्स होते हैं उधर भी हिंज होती है। डोर क्या होता है, आगे पीछे हो रहा होता है, या तो खुल जाएगा या तो बंद हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई मूवमेंट नहीं होती ना। इसी तरह हिंज जॉइंट पे भी क्या होती है, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही हो रही होती है। इसके एग्जांपल क्या है, एंकल जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। ठीक है। एल्बो जॉइंट में आप फ्लेक्शन कर सकते हैं या तो एक्सटेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि एबिडक्शन करें या एडक्शन करें तो आप वो नहीं कर पाएंगे। सेम विद द एंकल जॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास पाइवोट जॉइंट। ठीक है। आर्टिकुलर सरफेसेस कंप्रेसेस ऑफ राउंड एंड ऑफ द बोन विच फिट्स इनटू द सॉकेट फॉर्म बाय द कॉन्केव सरफेसेस ऑफ अ सेकंड बोन एंड एन एडजॉइनिंग लिगामेंट। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो आर्टिकुलर सरफेसेस है, एक बोन का क्या होगा, आर्टिकुलर सरफेसेस कंप्लीटली राउंड होगा और दूसरा क्या होगा, हल्का सा कॉन्केव होगा। ये बोन क्या उस आर्टिकुलर सरफेस में आके लग जाएगी, लेकिन इसकी कॉन्कैविटी इतनी नहीं होती कि इस बोन का फिट बहुत अच्छा हो जाए। तो इसको अच्छी तरीके से फिट करने के लिए कंप्लीट सॉकेट कौन बनवाता है, फिर हमारे पास जो लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो बोन का एक अच्छे से सॉकेट दे देते हैं, कॉन्केव स्ट्रक्चर ऑफ अनदर बोन एंड द लिगामेंट सॉकेट बनाते हैं जिसमें हेड ऑफ द अदर बोन आकर फिक्स हो जाता है और हमारा पाइवोट जॉइंट बन जाता है। ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारी एक्सियल रोटेशन हो रही होती है। ठीक है। एक्सियल रोटेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे हम सर घुमाते हैं ना, एटलांटो एक्सियल जॉइंट्स, सर को इस तरफ कर सकते हैं अपने हेड को इधर, या सर को दूसरी तरफ रोटेट कर सकते हैं, तो ये हमारी एक्सियल रोटेशन है। इसी तरह रेडियो अल्नर जॉइंट यानी कि फोर आर्म को या तो आप ऊपर, अच्छा इधर फोर आर्म के अंदर जो है एक्सियल रोटेशन को हम लोग सुपिनेशन या प्रोनेशन भी बोलते हैं। आप अपने आर्म को क्या, फोर आर्म को ऊपर करें नीचे करें, तो दिस इज व्हाट एक्सियल रोटेशन।
फिर हमारे पास कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं, ठीक है। कॉन्डिलाइट जॉइंट्स आर फॉर्म व्हेन द शैलो डिप्रेशन ऑफ वन बोन रिसीव्स अराउंड बोनी एरिया फॉर्म बाय एन अदर बोन, ठीक है। ये कॉन्डाइलर जॉइंट है, एक शैलो डिप्रेशन बना रही है एक बोन और दूसरी बोन क्या है, राउंडेड हेड है, दोनों आकर लगेंगे और क्या बना देंगे, कॉन्डाइलर जॉइंट बना देंगे, ठीक है। कौन सी मूवमेंट्स होती हैं कॉन्डाइलर जॉइंट पे, तकरीबन सारी ही मूवमेंट्स होती हैं। हम फ्लेक्जन भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, एडक्शन भी करते हैं, एबडक्शन भी करते हैं और सर्कमडक्शन भी करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। आप रिस्ट की फ्लेक्जन एक्सटेंशन भी करते हैं, आप उसकी एबडक्शन एडक्शन भी करते हैं और आप रिस्ट को घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सॉरी रिस्ट जॉइंट को हम कॉन्डाइलर जॉइंट बोलते हैं। और दूसरी एग्जांपल क्या है, मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पल बोलते हैं हमारी हैंड्स की बोन और फेलेंजिस बोलते हैं हमारी फिंगर्स की बोन। तो हैंड्स की बोन और फिंगर्स के दरमियान जो जॉइंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट्स। और वो भी क्या होते हैं, उसके आर्टिकुलर सरफेसेस, एक पूरा शैलो बना हुआ होगा और एक हेड होगा और इस पर मूवमेंट्स सारी हो जाएंगी, फ्लेक्जन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में पता है ना, पूरा गोल गोल घुमा देना, जैसे किसी रिंग को फिंगर में हम गोल गोल घुमाते हैं तो दैट इज सर्कमडक्शन, ठीक है। कॉन्डाइलर जॉइंट्स हो गए। देन वी हैव सैडल जॉइंट, ठीक है। सैडल जॉइंट इज फॉर्म व्हेन वन पार्ट ऑफ द जॉइंट इज कॉनकेव दैट इज टर्न्ड इनवर्ड एंड द अदर बोन्स एंड इज कॉन्वेक्स दैट इज टर्न आउटवर्ड, ठीक है। जब एक बोन का एंड क्या होगा, कॉनकेव होगा और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हैं और ये एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्यों बोलते हैं कि जो हॉर्स के ऊपर सीट बनी होती है जिधर राइडर बैठता है उसके स्ट्रक्चर लाइक है ना, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है सैडल जॉइंट जैसा, तो इस वजह से हमने इसका सैडल जॉइंट नाम दिया हुआ है। इसका भी कॉन्डाइलर जॉइंट की तरह हर मूवमेंट हो रही होती है, इधर फ्लेक्जन भी, एक्सटेंशन भी, एबडक्शन भी, एडक्शन भी और सर्कमडक्शन भी, ठीक है जी। और सर्कमडक्शन जो है इन तीनों मूवमेंट्स को मिलाकर, सॉरी चारों मूवमेंट्स को मिलाकर हम सर्कमडक्शन कह रहे होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। फर्स्ट कार्पल हमें पता है क्या है, रिस्ट की बोन्स हैं और मेटाकार्पल यानी कि हैंड की बोन है। तो जो हमारी अंगूठे की बोन हाथ में और हमारी रिस्ट की बोन मिलके क्या बनाती हैं, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और सैडल जॉइंट पूरी बॉडी के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ अंगूठे में पाया जाता है और अंगूठे में भी हम हर मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो बहुत ही आसान है कि एक पूरा राउंडेड हेड होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज मेड अप ऑफ अ राउंड एंड ऑफ वन बोन दैट फिट्स इनटू अ स्मॉल कप लाइक एरिया ऑफ अनदर बोन, ठीक है। एक बोन का पूरा राउंड हेड होता है और दूसरी बोन क्या होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जब ये हेड उस कप में जाता है तो कौन सा जॉइंट बना देते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना देता है। मल्टीपल एक्सिस पे मूवमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है। हर मूवमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट है हमारा, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को, जल्दी से उस वाली स्लाइड पे जाकर, ठीक है। हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में क्या बोला कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट्स में हमने कौन से जॉइंट्स देखे, हम लोगों ने सूचर्स देखे, सिंडेस्मोसिस देखे, गोम्फोसिस देखे, ठीक है। सूचर्स बोन्स ऑफ द स्कल के दरमियान थे, सिंडेस्मोसिस रेडियो अल्नर जॉइंट था जिधर लिगामेंट से कनेक्ट था, और उसके बाद गोम्फोसिस हमारे टीथ में और उसके एडजेसेंट बोन्स के अंदर था, ठीक है। कार्टिलेजी, फिर हम लोगों ने कार्टिलेजिनियस जॉइंट देखा, उसमें हमने 2 पढ़ा, सिनकोंड्रोसिस पढ़ा, सिम्फाइसिस पढ़ा। साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमने बोला साइनोवियल कैविटी है, उसकी हमने 6 टाइप सभी पढ़ी हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सही है। अगर कोई वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई मसला हुआ होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज़ को यकीनन जवाब दूंगी उनका। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।